का बाहर है। आज हमारे पास दोबारा से फिर से जैसे 2 दिन पहले हम हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर के साथ मुखातिब हुए थे। आज फिर ਅਸੀਂ ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮਲਿਕਨ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। Yeah, thank you. कांग्रेस का नेता और हमारा कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पटियाला आ रहे हैं। कल 2:30 बजे यहाँ रैली होगी और ये पोलो ग्राउंड्स में होगी और पोलो ग्राउंड में कांग्रेस का सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का सारे नेता होंगे और कांग्रेस का पार्लियामेंट्री कैंडिडेट धर्मवीर गांधी जी के लिए राहुल गांधी जी वोट मांगेंगे। और हमारा ये इलेक्शन बहुत क्लियर है। कांग्रेस पार्टी पटियाला में बहुत अच्छा मार्जिन में जीतने वाली है और हमारे लिए राहुल गांधी जी का कैंपेन उस मार्जिन का और जीत का बहुत आगे लेके जाएगी। इसलिए हम आप सारे लोगों का विनती करते हैं और आप सारे लोग और पटियाला का सारे मतदाता और सारे साथियों का पोलो ग्राउंड में 2:30 बजे कल इनवाइट कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम लेट आती है मोदी की रैली में भी पत्रकारां ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ नहीं सी। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ पत्रकारों ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। इस बार वो सारे चीज़ का हमारा पुलिस का साथ में भी कंफ्यूजन था और वो सारे चीज़ हम लोग इस बार रेक्टिफाई करेंगे और हम लोगों का ये विचार है कि मीन्स आप जैसे सच्चाई पत्रकारों का सही इज्जत मिलना चाहिए और सही सुविधा मिलना चाहिए और आप सारे लोग तो सच्चाई बताने के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये कोशिश रहेगी। और इस बार का इसलिए सब एक स्पेशल टीम भी बिठाए हैं हम लोगों ने, वो सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। भाजपा का कहना है कि कल राहुल गांधी वोट मांगने आ रहे हैं गांधी जी के लिए। वो कैसे वोट मांगेंगे, किसके लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद वोट है झाड़ू को डाला है और पंजाब में एक तरफ झाड़ू वाले खड़े हैं और एक तरफ कांग्रेस वाले खड़े हैं। इस चुनाव भाजपा का हराने का चुनाव है और क्योंकि भाजपा और पर्टिकुलरली मोदी ने ये बीजेपी पार्टी और उनका नेता मोदी ने इस देश का इतना दुर्गति किया है और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान करवाया और अग्निवीर जैसे स्कीम लेके आके युवा का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किसान का साथ इतना अन्याय किया है। इस चुनाव में हम इंडिया अलायंस में स्टेट वाइज अलायंस था और हमारा एक ही मकसद है बीजेपी पार्टी का और ये लोगों का खिलाफ सरकार चलाने वाला एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का खत्म करने के लिए चुनाव है। इसलिए हमारा वही मकसद है इंडिया अलायंस का जिताना। सर पटियाला में पहले प्रियंका गांधी पहुंचे हैं, अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं। क्या लगता है वोटर के ऊपर कैसा प्रभाव डाल पाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? बहुत बड़ा प्रभाव है और ये दिखाती है धर्मवीर गांधी जी के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है। हम सारे कल भी केसी वेणुगोपाल जी संगठन का महासचिव आके और देवेंद्र यादव जी इंचार्ज पंजाब आए थे और हरीश चौधरी जी भी आए थे। हम सारे रिव्यू किए थे, असेंबली वाइज का संगठन का मीटिंग था, इसलिए आप सारे लोगों का इन्वाइट नहीं किया उसमें। और हमारा ये कोशिश है हमारा कंटिन्यूअसली संगठन का साथ सारे लोगों का लेके जाके इस चुनाव का बड़ा कंफर्टेबल मार्जिन में हम जीतने वाले हैं। हमारा पटियाला का जीत एक हिस्टोरिक जीत होगी। क्या नवजोत सिद्धू आएंगे? कल पटियाला में नवजोत सिद्धू का घर है और नवजोत सिद्धू का कल स्टेज पे आएंगे और कौन कौन से जो कल नेता स्टेज से संबोधन कर रहे हैं कल आप वेट करिएगा, कल कौन कौन आएंगे आपका पता हो जाएगी। और राहुल गांधी जी का ये सभा है और राहुल गांधी जी हमारा नेता है और राहुल गांधी जी पंजाब का
स्पेशल प्लेस रखते हैं और पंजाबियों के साथ राहुल जी का तालमेल बहुत अच्छा है और प्यार बहुत अच्छा है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए 242 सीटों के ऊपर कांग्रेस लड़ रही है और 22 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। सेंटर में कैसे सरकार बनाएगी? 342 जो बीजेपी का जो है ये गठबंधन किस प्रकार से आगे? हम इंडिया अलायंस 26 पार्टीज का अलायंस है और इंडिया अलायंस आप सारे लोगों को पता है, मीन्स बेंगलुरु में ये इंडिया अलायंस का 26 पार्टी का अलायंस साथ हुआ था और स्टेट वाइज अलायंसेस करने का हमारा निर्णय था। और कांग्रेस पार्टी मोरलेस 350 सीट्स का ऊपर 346 सीट्स का ऊपर लड़ रही है अभी। और कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टनर्स डीएमके, शिवसेना और आरजेडी, समाजवादी, कुछ स्टेट्स में लेफ्ट पार्टीज, ऐसे हम लोगों का अलायंस है। और हमारा एक ही मकसद है 300 जीतना है इंडिया अलायंस। इसलिए हमारा 6 फेसेस में हम लोगों ने यूनाइटेडली एक पीपल ओरिएंटेड और पीपल्स लोगों का रख के राजनीति का आगे बढ़ाया। और मोदी और बीजे पार्टी ने अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और ये चुनाव एक तरफ हैव्स और हैव नॉट्स का चुनाव बन चुका है और ये चुनाव देश का और ये सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट्स का चुनाव बन चुका है। और हमारा पूरी उम्मीद है इंडिया अलायंस का कंफर्टेबल मेजॉरिटी में 300 प्लस सीट जीत के हम सरकार बनाएंगे। सर ये बात तो ये उठाई जा रही है देश में कि संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। 70 साल में तो संविधान बदला ना गया, संविधान को छेड़छाड़ नहीं हुई, वही संविधान चल रहा है जिसे मानते हैं। फिर बीजेपी संविधान को कैसे चेंज करेगी? आपका अच्छी क्वेश्चन है। ये बीजेपी वालों नहीं बोल रहे हैं। दिव्या कुमारी बीजेपी का राजस्थान का उप मुख्यमंत्री है, वो बोल रही है हम संविधान का चेंज करेंगे। ज्योति मिर्धा नागौर का बीजेपी का उम्मीदवार है, वो बोल रही है हम संविधान का चेंज करेंगे। ये बोल रहा है अपना आनंद कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ा का एमपी है और वो बोल रहा है हम संविधान का चेंज करेंगे। किसका माने? किसका? हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो लोग वही लोगों ने बोल रहे हैं। बीजेपी वालों ने ये तय किया है। हम 400 बीजेपी वाले बोल रहे हैं, उसका आपका रिपोर्ट कर रहे हैं। आप जैसे रिपोर्ट कैसे करते हो, हम क्या बोल रहे हैं वैसे बीजेपी वाले क्या आप लोगों से बोला है, किस टीवी में आप लोगों ने दिखाया, उसी का हम रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में आके रिपोर्ट कर रहे हैं कि मीन्स राजस्थान में दिव्या कुमारी ने ऐसे बोला है, राजस्थान में ऐसे ज्योति मिर्धा ने बोला है, कर्नाटका में आनंद कुमार ने ऐसे बोला है। संविधान का चेंज करने के लिए वो 400 पार चाहिए। इसमें क्या गुनाह है? हमारा गुनाह नहीं है। ये उनका पूरी कॉन्स्पिरेसी बाहर आ चुकी है। बीजेपी का क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी था 400 सीट जीत के, और वो लोगों का कॉन्स्पिरेसी ये था संविधान का चेंज करने का। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का वो लोग पहले से मानने के लिए तैयार नहीं थे। और बीजेपी और आरएसएस कंप्लीटली ये तिरंगा का ऊपर आरएसएस कम से कम 52 ईयर्स का ऊपर वो लोगों ने उनका ऑफिस में तिरंगा कभी भी चढ़ाया नहीं था। ऐसे देशभक्त हमने देखा नहीं था। और अभी बाहर खुल गया ये कॉन्स्पिरेसी, इसलिए वो लोग परेशान है। सर कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के होने के बावजूद भी उनको अलायंस की तरफ इसलिए जाना पड़ा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है देश में। कितना वोट ले रहे हैं, कैसे जीतते हैं, ये एक अलग पैटर्न है। इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मीन्स कुछ चीज़ में हमारा समझौता करना पड़ रहा है और कुछ चीज़ में हम लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा कॉमन मिनिमम का साथ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का साथ एक अलायंस रखा है। उस अलायंस पार्टी हमारा अलायंस देश के रख के और देश का लोगों का रख के अलायंस है। राम मंदिर का जो कार्ड गिर रही है बीजेपी, उसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस? बीजेपी राम का एक कभी भी एक इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। बीजेपी के लिए राम का कब याद आती है? चुनाव आने के टाइम पे बीजेपी का याद आती है। कभी भी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए राम का यूज़ करती है। लोग इसका तंग हो चुके हैं। लोग रियल इश्यूज़ का ऊपर एलपीजी का सिलेंडर, गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, सारे चीज़ का पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, इसका ऊपर लोगों का परेशानी है। इन्फ्लेशन का ऊपर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर है, जॉब क्राइसिस का ऊपर है। बट बीजेपी कभी भी भगवान का यूज करके राजनीति करती है, उसका लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे आप गठबंधन कर रहे हैं, पार्टी प्रधान है वो कहते हैं हमारे पास शिव है,
जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी राम का नाम लेती है, तो आपके जो पार्टी प्रधान है वो कहते हैं हमारे पास शिव है, कहीं ना कहीं वो भी तो धर्म की राजनीति शिव है। का हम शिव का नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मीन्स हम शिव का भक्त है, शिव का हम डिवोटी है, या ये कि हमारा तरीके से बात करना और हमारा तरीका बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कैसे अकाली अकाली कैसे यूज करती है रिलीजन का, वैसे हम नहीं यूज करते हैं। आप श्री हमारा राम को मानते हैं जी? जी, आप श्री राम को मानते हैं? हम तो मानते हैं, सारे भगवान मगर मानते हैं। आप इस बात को भारत में फैलाने में कामयाब क्यों हुए? नहीं, हमारा कामयाब हम गांधी का पार्टी है। महात्मा गांधी क्या राजनीति आगे बढ़ाए हैं, उनका रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है और एक सारे भगवान का हम मानते हैं, हम सारे लोगों का इज्जत देते हैं। श्री राम बीजेपी जैसे वो श्री राम को इतना जवाब तो देने दीजिए। आप इसमें कामयाब क्यों हुए? जवाब सुन लो। जवाब हमारा बात यही है कि मीन्स हम सारे भगवान का मानते हैं, सारे रिलीजन का इज्जत देते हैं। हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, उसमें सारे लोगों का भागीदारी हो, सारे लोगों का इज्जत हो। बीजेपी पार्टी और आरएसएस कुछ रिलीजन का नीचा दिखाना चाहती है। प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही है कि मीन्स दूसरा को नीचे दिखाने के लिए इनका आदत है, और उसी का चक्कर में आ रही है बीजेपी पार्टी और आरएसएस का। ये इनका कॉमन, इनका एक ही मकसद है, कुछ रिलीजन का, कुछ जातियों का, कुछ लोगों का, वो लोग कुछ भाषाओं का वो लोग नीचे दिखाना चाह रहे हैं। ये ऊंच नीचे वाली बात हम एक्सेप्ट नहीं करते। राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी तो धर्म का राजनीति ही करती है। उनका चुनाव आने के बाद धर्म का याद आ जाती है, और धर्म का कैसे भगवान का मिसयूज करने का उनका पूरी पैटर्न है, और सारे लोगों का पता है। वैसे रख के वो राजनीति में वो लोगों ने डिवाइड और हेट पॉलिटिक्स का, नफरत का राजनीति करने का बीजेपी का आदत है, उसी के ऊपर ही वो बढ़ रहे हैं। सर, जैसे आपने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी पार्टियों से गठबंधन किया है, तो जब प्रधानमंत्री पीएम का चुनाव करना होगा तब कैसे करेंगे? कौन सा चेहरा होगा पीएम का? जून 1 तारीख इंडिया अलायंस का मीटिंग है, उसमें एक प्रिलिमिनरी मीटिंग होगी। सारे लीडर्स आ रहे हैं। ममता जी खुद आ नहीं पा रही है कि मीन्स ममता जी वहाँ साइक्लोन है, और इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। बट बाकी सारे 26 पार्टीज बैठ के तय करेंगे आगे के कैसे रास्ता जाना है। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, पहले नंबर आना चाहिए। नंबर आने के बाद तुरंत एक दिन इंडिया अलायंस सारे बैठ के 5 तारीख डिसाइड कर देंगे। सर कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी पीएम बने। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने, और कांग्रेस पार्टी का क्लियर है, हम सारे इंडिया अलायंस सारे लीडर मिलके। सर नरेंद्र मोदी पटाला है तो भारी इकट्ठ किया था, अब राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या लगता है कैसे टक्कर दे पाएंगे? कितना इकट्ठा लोग इकट्ठा कर पाएंगे? कितने लोग पहुंचेंगे? नरेंद्र मोदी जी आने के टाइम पे आप सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था, लेबर उसका 400 रुपये देने वाले थे, वो दिए नहीं थे, और लोगों ने धरना भी दिया था। वैसे हाल नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस पूरी शेयर का बंद करके रखा था मोदी जी आने के टाइम पे। राहुल जी आने के टाइम पे हमारा पूरा शेयर खुला होगा, और सारे लोगों का आने के लिए निमंत्रण देते हैं, और सारे लोगों का, पंजाब का कोई भी सारे वर्ग का हम इन्वाइट करते हैं। ठीक है। सर 6 जून आ रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का डेट लगता है इस उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के माथे के ऊपर ये कलंक है 84 वाला। ये लगता है कल जब राहुल गांधी स्टेज से संबोधन करेंगे तो जो 1 जून को हुआ है पंजाबियों का दर्द है कि उसका कोई गिल्टी फील करेंगे, कुछ भी होगा। ये इलेक्शन मोदी ने इस पंजाब का साथ क्या अन्याय किया है, पंजाब का किसान का साथ अन्याय किया है, और कैसे पंजाब का साथ फिनेंशियल चीज में कैसे रुकावट का है, उसका ऊपर है। इस चुनाव में मोदी का विदा करने का, रिटायरमेंट देने का चुनाव है ये। इसमें कोई भी चीज हम डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। धन्यवाद।